हर हर महादेव आप सभी लोगों को। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें 3 मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। आज बारी है अनाहत चक्र की। अनाहत चक्र आप भी आज सुन के बहुत अच्छे से खुश हो जाएंगे और महसूस भी करेंगे। इसको बहुत अच्छा चक्र है, जिसको जागृत होने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। अनाहत चक्र हृदय के नीचे बीच में स्थित है। अनाहत चक्र के देवता हैं शिव, पार्वती, लक्ष्मी, विष्णु। अब जिसके ऐसे देवता हों उसकी परिकल्पना करना ही मुश्किल है, तो क्या कल्पना की जाए। लेकिन सुनिए इसके बारे में कितना अच्छा है। समझिए कि जो 7 चक्र हैं उसका मेन भाग ये भी है और बहुत मेन भाग है। इसलिए जिसके अनाहत चक्र जागृत होते हैं उसके में शुद्धता आती है। इसका रंग है आसमानी रंग, आसमानी नीला आकाश की तरह। इसकी चेतना अनंत तक फैल सकती है जिसके जागृत होंगे। ये शरीर में पैर से लेके सर तक की चेतना को प्रवाहित करता है, वायु का प्रतीक है। इसमें जागृत होने की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है, इच्छा पूर्ति है। तो ये जब जागृत होता है तो इसमें 2 भाग से हम समझ सकते हैं। इसकी ऊर्जा इस तरह प्रवाहित होती है कि स्वतंत्र है। ऊर्जा को तो हम बांध के रख नहीं सकते हैं, तो वो स्वतंत्र है, बिल्कुल शुद्ध अनंत तक फैल सकती है। तो इसकी शुद्धता जिसकी ये जागृत होती है उसके अंदर या उसके शरीर से, उसकी भावनाओं से, उसके कर्म रूप से उसको शुद्धता का ज्ञान हो जाता है। सुव्यवस्था, संज्ञा, दृढ़ निश्चय, उसका फैलाव, उसकी स्वतंत्रता, उसकी सुख, समृद्धि, सकुशलता, व्यवहार, नित्य क्रियाकर्म सब कुछ शुद्ध कर देता है। इतना अच्छा है, वो सारी शुद्धता एक में समाहित कर लेता। और दूसरा है इसका प्रतीक जो इच्छा पूर्ति है। जब कोई व्यक्ति निश्चित रूप से ये ठान लेता कि हम ये करेंगे तो उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती। ये जितना अच्छे से शुद्ध होता है उतनी ही जल्दी इच्छा पूर्ति उसकी होती है। ये इस चक्र में जैसे पिछले भाग में मैंने बताया था कि सूर्य का प्रतीक है, उसी तरह इसमें 12 पंखुड़ियों वाला कमल है, जिसमें हिरण का उसमें चित्र है। उस चित्र में हिरण को जानते ही हैं कैसा जानवर है। हिरण ऐसा पशु है कि जो हमेशा चौकन्ना रहने वाला है। वो 10 कदम क्या अपने आने वाली हर समस्या को समझ जाता है। तो इसी तरह जो जिसके में ये जागृत होता है वो मनुष्य चौकन्ना रहने वाला होता है। आप देखते भी होंगे अपने आसपास के लोगों में कि जिसके जागृत हैं वो चौकन्ना रहता है, चाहे वो कितना भी काम में हो। लेकिन अगर उसके सामने कुछ अच्छी चीज़ें आ गई तो फिर नई ऊर्जा के साथ दौड़ पड़ेगा, अपने कामों को शुद्धता तरीके से करेगा, स्पष्ट रूप से करेगा और उसकी व्यवस्था हमेशा ही अच्छी रहेगी। तो इसलिए और जिसके ये जागृत नहीं होते हैं वो क्या होता है, उसका समाज में कहीं जगह नहीं रह जाता। जैसे क्रोधी हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा, उसके अंदर अहंकार हो जाएगा, वो किसी को समझ ही नहीं पाएगा और वो अपने दुर्व्यवहार के कारण समाज से धीरे धीरे निष्कासित हो जाता है, बाहर होने लगता है, उसको कोई पसंद नहीं करता। अगर इस हिसाब का कोई आदमी है तो अपने परिवार में भी नहीं पसंद आता। उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार सब क्रूरता में बदलने लगता है। उससे कुछ अच्छा कहो तो वो अहंकार दिखाने लगेगा, अगर उससे अच्छी बातें करो तो वो दुर्व्यवहार के साथ आपके साथ पेश आएगा। तो अनाहत चक्र में जो होता है ये सीधा देवताओं की तरफ समर्पित होता है, क्योंकि कमल लक्ष्मी का प्रतीक है। इसमें शुद्ध भाव से जो व्यक्ति, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इन सभी लोगों का, चाहे जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है, उनके सब के अनाहत चक्र जागृत हैं। इसलिए उनका पूजा में ज़्यादा मन लगता है, उनकी ध्यान साधना भगवान की तरफ रहती, उनका मन हमेशा अच्छे कामों में लगता, धर्म को, प्रकृति को बढ़ाने में लगता, शुद्ध कर्म करता, उसका मान सम्मान सब कुछ समाज में रहता। इसीलिए इस चक्र को जागृत करने का मंत्र है यम, YAM। इस चक्र को आप अच्छे से जागृत कर सकते हैं। यम, ऐसे लंबा सांस लेके अच्छे से आपको अपनी इच्छा अनुसार जितना आप कर सकें करें, बच्चों से भी करवाएं। इसके योग भी आपको बता देते हैं। इसका योग है धनु आसन, उठ्रासन,
इसमें अच्छे से आप कर सकते हैं भुजंगासन, जिसमें हृदय की जो अस्थियां हैं, पसलियां हैं, वो सीधे रूप से अपनी क्रिया को क्रियान्वित करेंगी और ऊर्जा हमारे सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक का प्रवाहित करेंगी और हमको स्वतंत्रता, सुख, समृद्धि, सुव्यवस्था, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए जागृत करेंगी। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।